defects the car to a next customer. साथियों इसके अलावा हमारे क्या बोले क्वालिटी एश्योरेंस, फीडबैक एंड कंफर्मेशन। इन दोनों से क्या होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और इनसे मिलती है वन कार क्वालिटी जो हम हर बार अपने कस्टमर को दे पाते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस टू माय टीम माय सेल्फ हर्ष मैं अरविंद, मैं नौशाद, मैं नलिन। और ये हमारे मेंटर राजकुमार सर हैं जो कि बीक्यू एचओडी हैं। चलो सब आपको बताते हैं अपनी बीक्यू इंटेलिजेंट चैंडी के बारे में। आज तक हमने अपने प्लांट में 4 बार अपनी पीपीटी को प्रेजेंट करा है। इसके साथ साथ सीआई क्वालिटी कन्वेंशन में और सीआई की क्वालिटी सर्कल में भी प्रेजेंट करा है। आज हम सब आपके सामने जयपुर में अपनी टीम को प्रेजेंट करने आए हैं। साथियों एनएससी शुरू करने से पहले हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए हमें अपनी सर्टिफिकेट ट्रेनिंग लेनी चाहिए। उससे क्या होगा उससे हमें पता लगेगा हमारे टीम हमें कौन कौन यूज करने हैं। और इन सबसे हमें ये पता लगता है कि सबसे पहले हमने सेफ्टी अप्रोच से आगे बढ़े। प्रोडक्शन मस्ट बट सेफ्टी फर्स्ट। These are the basic science steps you have used in NSC talking about the schedule part. ये हमारा बेसिक शेड्यूल है। हमने अपनी सारी एक्टिविटीज को एज पर क्लास कंप्लीट किया है और आज हम सीआईई की प्रेजेंटेशन देने के लिए आए हैं। यह हमारा अटेंडेंस बोर्ड है। हमने हर सप्ताह अपनी टीम के साथ 11 साढ़े 11 ए शिफ्ट में और 20 में 5 से 5:30 अपनी टीम के साथ मीटिंग करी है और हमारी एवरेज अटेंडेंस 96% है। Now talking about the team selection part for selecting team, we had enormous amount of discussion among your team members based upon QCDMS parameter. We will demonstrate it now. सबसे पहले मेरा मानना है साथी क्यों ना क्वालिटी पे काम किया जाए, अपनी कस्टमर कंप्लेंट को जीरो किया जाए और अपने कस्टमर को डिलाइट भी कराया जाए। मेरे हिसाब से कॉस्ट पे काम करना चाहिए जिससे हमारे कस्टमर और कंपनी दोनों का प्रॉफिट हो। मुझे लगता है दोस्तों हमें डिलीवरी पे काम करना चाहिए। क्यों ना हम अपनी कंप्लीमेंट को खत्म करें। अरे दोस्तों मुझे लगता है हमें हमारे साथियों का फटीग कम करना चाहिए ताकि उनका मोरल और हमारा मैनेजमेंट दोनों इंप्रूव हो सके। मुझे तो लगता है सेफ्टी पे काम करना चाहिए जिससे कार्य करने के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। चलो चलो साथियों एक एक करके इन सारी थिंग को रेटिंग देना स्टार्ट करते हैं। जब मेरे साथियों ने क्वालिटी कॉस्ट डिलीवरी मैनेजमेंट में एक एक करके रेटिंग देना स्टार्ट किया तो हमने पाया QCD पैरामीटर्स में प्लांट लेवल पे स्ट्रॉन्ग पीडीसी अवेलेबल था और सारे के सारे गोल्स अचीव थे। लेकिन मेरे सभी साथियों के बार-बार दिए गए सुझाव के अकॉर्डिंग हमने मैनेजमेंट और सेफ्टी के ऊपर काम करने के बारे में सोचा। हमने टीम डिसाइड करी टू एलिमिनेट फटीग फ्रॉम BQ line. टू एलिमिनेट Fatigue from BQ line. Now let us understand the problem. प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आइए आपको अपनी प्लांट का दौरा करवाता हूँ। ये हमारा होंडा का प्लांट है और हम बीक्यू के अंदर काम करते हैं। बीक्यू के अंदर गाड़ी का इंस्पेक्शन किया जाता है। हम 3 प्रकार से गाड़ी का इंस्पेक्शन करते हैं। सबसे पहले हम गाड़ी का स्टैटिक इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद डायनेमिक एंड इक्विपमेंट लाइन का इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद हम शावर टेस्ट इंस्पेक्शन करते हैं। और इन सब के बीच हमारा एक ही नारा है वन कार क्वालिटी। आइए मैं आपको अपने बीक्यू के अंदर लेकर चलता हूँ जहाँ हम गाड़ी का इंस्पेक्शन करते हैं। जब गाड़ी बीक्यू के अंदर आती है सबसे पहले उसका इंस्पेक्शन पीओ लाइन पर होता है, उसके बाद इक्विपमेंट लाइन पर उसका इंस्पेक्शन किया जाता है, फिर हम उसका रोड टेस्ट करते हैं, फिर दोबारा से इक्विपमेंट लाइन पर इंस्पेक्शन की जाती है, फिर हम उसका शावर टेस्ट करते हैं और गाड़ी को बीक्यू करके सीपीयू में भेज देते हैं। अरे अरविंद सान, नौशाद सान, आपने बता तो दिया कि BQ लाइन का रोल क्या है और लेआउट क्या है, लेकिन फटीग है कहाँ? आइए मैं आपको इस पाई चार्ट के द्वारा ये बता दूं कि बीक्यू के अंदर सबसे ज्यादा फटीग इक्विपमेंट लाइन पर है। अरे आपने जैसा कि बताया कि लेआउट में इक्विपमेंट लाइन बहुत बड़ी है, तो उस इक्विपमेंट लाइन में फटीग कहाँ है? WAT स्टेशन पर। हाँ साथियों के सुझाव के अनुसार सबसे ज्यादा फटीग 43% WAT स्टेशन पर है। अरे अरविंद सान, WAT स्टेशन होता क्या है? और साथियों मैं समझाऊं WAT क्या होता है। WAT का मतलब होता है व्हील अलाइनमेंट टेस्टिंग मशीन। जैसे कि पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं व्हील अलाइनमेंट एक स्टेशन है। हर एक गाड़ी व्हील अलाइनमेंट स्टेशन पर आती है, हमारा साथ इंस्पेक्टर अलाइनमेंट सेट करता है और गाड़ी को पास करके अगले स्टेशन पर भेज देता है। अरे तो WAT नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अगर WAT नहीं होगा तो गाड़ी की टायर्स की एब्नॉर्मल वियर एंड टियर पड़ जाएगी, कारपूलिंग होगी, इससे से कंडीशन होगी, कार एक्सीडेंट हो सकता है। और सबसे बड़ी बात होंडा की ब्रांड वैल्यू इफेक्ट होगी। अब मुझे समझ में आया कि WAT कितना क्रिटिकल स्टेशन है, लेकिन अभी ये बताइए कि इसमें काम कैसे होता है? आओ साथियों मैं सबको इसकी एसओपी समझाता हूँ। व्हील अलाइनमेंट टेस्टिंग मशीन की एसओपी क्या है, जैसे कि पिक्चर के माध्यम से समझिए। गाड़ी व्हील अलाइनमेंट स्टेशन पर पहुंची, अंडर बॉडी मेरा साथी खड़ा है, उसने क्या करा, सबसे पहले टायर की स्प्रिंग स्टार्ट करवाई। टायर की स्प्रिंग करवाने के बाद टायर और एडजस्टमेंट स्टार्ट करी। जिग की साइड से जैसी टाइटिंग कंप्लीट हो गई, टॉर्क रेंज के माध्यम से उसने फाइनल टॉर्किंग करके प्रोसेस कंप्लीट कर दी। अरे आपने बता तो दिया काम कैसे होता है, लेकिन इस पे फटीग है कहाँ? आपको भी समझ में नहीं आया कि फटीग कहाँ है? चलो हम सब आपको लेके चलते हैं बीक्यू के शॉप फ्लोर पर, दिखाते हैं वहाँ पे चल क्या रहा है। अरे अनिल साहब वो गाड़ी देख लेना एक बार। अच्छा मुझे आज हाथ दे के मैं घर जाना है, आप प्लीज मुझे हाथ दे के छुट्टी दे दीजिए और WAT स्टेशन पर किसी और को लगा दीजिए। अरे लाइए आप। थैंक यू सर मंडी स्किप। दलील साहब WAT स्टेशन में लग जाना। सर मुझसे नहीं होगा WAT स्टेशन पर काम, मेरा हाथ बहुत दर्द करता है। अरे ऐसा क्यों? नौशाद साहब को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको जोड़ों में दर्द है। अरे हसन क्या हो गया, क्या बोले सर, क्या क्यों हल्ला मचा रहा है, क्यों नहीं? अरे अरविंद साहब, नौशाद साहब को हाफ डे चाहिए, तो मैंने बोला अरविंद साहब
अच्छा गौशाला से अन्य से जो आप काम करते तो क्या ऐसे काम सर करते मैं तो ऐसे काम करता हूँ नॉर्मली, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अरे हरसान समझ में नहीं आया क्या? समस्या डब्ल्यूएट की नहीं, समस्या साथी साथ है। अरे अरविंद साहब सीधे भाषा में समझाओ, मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं समझाता हूँ, इंडिया में एवरेज हाइट जो है वो 5 फुट 5 इंच से लेकर 5 फुट 6 इंच के आसपास है। जब भी छोटी हाइट का साथी डब्ल्यूटी सिस्टम में लगता है तो वो उचक के काम करना पड़ता है, उसके हाथ और पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसलिए मेरा साथी बार बार मेरे पास आता है, कभी हाथ दर्द है, कभी पैर दर्द है, कभी कमर दर्द है, बार बार डिस्पेंसरी जाता है। डिस्पेंसरी जाने के चक्कर से बार बार उसका क्या बोलते हैं, बॉडी स्प्रे करवा लो, पेन किलर खिला दो। इस चक्कर से जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बेल्टिंग पोस्चर बनता है जब भी मेरा छोटी सा हाइट का साथी डब्ल्यूटी सिस्टम में लगता है, और वो सेफ्टी फीडबैक के चक्कर से बार बार मुझे फीडबैक देता है फटीग है, फटीग है। ओ अब समझ में आई मुझे प्रॉब्लम। तो इस फटीग एनालिसिस को करने के लिए हमारे पास 3 टूल थे। फर्स्ट वन इज रूला, रेबा एंड ओवास। हमारी सिचुएशन में सबसे ज्यादा रेबा सुटेबल था, इसलिए हमने रेबा टूल को सिलेक्ट किया। इस टूल की मदद से हमने पाया कि हमारा स्कोर 11 था, जो कि वेरी हाई स्कोर था। सो वी नीड टू टेक एक्शन अगेंस्ट इट। चलो चलो साथियों, देर नहीं करते, टारगेट सेटिंग में चलते हैं। टारगेट सेटिंग में हमने पाया कि क्यों ना रेबा स्कोर को कम किया जाए। So we took our target to make WT station pain-free zone. To make WT station pain-free zone. So to make WT station pain-free zone, we need to reduce REBA score from 11 to 2. चलो साथियों, देर नहीं करते, अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है एनालिसिस वाला पार्ट। एनालिसिस वाले पार्ट में हमने अभी प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्स डायग्राम बनाया और सारे के सारे प्रोबेबल कॉजेस को प्लॉट करना स्टार्ट करा। इसमें हमने मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल में से प्लॉटिंग करा। हमने पाया मैन के इंस्पेक्टर स्किल ओके थी, इंस्पेक्टर का ओके सेटनेस ओके था, मटेरियल टायर और ओके आ रही थी, मशीन के सारे पैरामीटर्स ग्रीन साइड में थे। लेकिन कहीं ना कहीं मेथड पार्ट में मेरे इंस्पेक्टर का जो बेंडिंग पोस्चर था वो इनकरेक्ट था, जो कि हमारा वेरिड कॉज था, जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत थी। अरे अरविंद साहब, आपने ये तो बता दिया कि हमारी प्रॉब्लम का कॉज क्या है, लेकिन इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे? चलो मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मुझे तो लगता है कि एक प्लेटफॉर्म बना देना चाहिए, उसको WT के स्टेशन पर रखने के। अब कोई भी छोटी हाइट का आदमी आएगा, उसका बहुत आसानी से अपना काम पूरा कर सकता है और हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। अब क्यों मेरा सुझाव है प्लेटफॉर्म के नीचे मैकेनिकल जैक लगा देते हैं, हमारा साथी जैक ऑपरेट करके अपनी हाइट एडजस्ट कर सकता है और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरे हिसाब से हमें हाइड्रोलिक लिफ्टिंग लगा देनी चाहिए, जैसा कि हमारा अंडरबॉडी स्टेशन पर है। साथियों, न्यूमेटिक और इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, क्यों ना कोई न्यूमेटिक सेंटर रेंज में लगा देते हैं। साथ ही अपनी हाइट को अपने हिसाब से अकॉर्डिंग हाइट एडजस्ट कर लेगा। अरे वाह वाह मेरे नगीनो, क्या आइडिया सुनायो। लगता है प्रॉब्लम सॉल्व करके ही रहेंगे। तो एक एक करके हम प्रॉब्लम इंप्लीमेंट करके जब देखते हमने हैं। अपने पहले आइडिया पर काम किया तो हमने एक लोहे का प्लेटफॉर्म बनाया, उसको WT के स्टेशन पर रखा। उसको रखने के बाद हमने पाया कि कोई भी छोटी हाइट का आदमी भी उसमें आसानी से खड़ा होकर के काम कर सकता है और हमारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। अरे ललित साहब, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? हाँ सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं आराम से काम कर सकता हूँ। सर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन मेरे को सॉल्व नहीं हुई है। मेरी जैसे हाइट वाला व्यक्ति स्टेशन में काम करता है तो मेरे को ये प्लेटफॉर्म हटाना पड़ता है और इतना भारी है कि मेरे को फटीग बढ़ जा रहा है। अगर मैं हटाऊंगा तो इसको मेरा डिलीवरी टाइम भी बढ़ जा रहा है। हाँ हाँ साथियों, अगर छोटी हाइट के साथी है तो बिल ओके है, लेकिन अगर बड़ी हाइट का बंदा लगेगा दोबारा उसको प्लेटफॉर्म को दूर करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म में मेटल की बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिन लेवल सोच नहीं है। और बार बार इससे अभी भी सेफ्टी फटीग हो रहा वहीं तो नहीं रह गया, इसलिए हम इस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। अगले आइडिया की तरफ। ये हमारा सेकंड आइडिया था। हमने आप देख सकते हैं जैसे प्लेटफॉर्म के नीचे मैकेनिकल जैक लगाया, उसको एक टी हैंडल से ज्वाइंट कर दिया। अब हमारा साथी टी हैंडल को ऑपरेट करके अपने अकॉर्डिंग हाइट सेट कर सकता है और हमारा काम, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। क्या ललित साहब, अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? नहीं सर, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। जब भी मैं इसको हैंडल से एडजस्ट करता हूँ तो मेरे हाथों में दर्द होता है। हाँ ललित साहब, हाथों में तो दर्द होता ही है, लेकिन एक चीज और भी इम्पोर्टेंट, हमें शॉप फ्लोर पर कोई भी टेम्परेरी कायदा नहीं करना है। जो भी कायदा करना है रिलायबल करना है। जैक एक लिमिटेड साइकिल के लिए ऑपरेट किया जा सकता है। 80 से 100 साइकिल होने के बाद वह जैक किसी काम का नहीं रहता, इसलिए हम यहाँ हमारा पैरामीटर फटीग पैरामीटर में फेल होता है और किसी पैरामीटर में फेल होता है। इसलिए इस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। अगले आइडिया की तरफ। जब हमने अपने अगले आइडिया पर काम किया तो हमने सोचा क्यों ना एक हाइड्रोलिक लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म लगाया जाए। ये स्विच ऑपरेटेड होगा, इसी को यूज होगा और कोई भी इंस्पेक्टर अपनी हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट करके आसानी से काम कर सकता है और प्रॉब्लम खत्म हो गई। अरे नौशाद साहब, इतना अच्छा आइडिया दिया आपने, लेकिन जब हम इसको मार्केट में खरीदने गए तो उसने हमें 6 लाख का बिल 6 लाख? हाँ जी, इसलिए हमारे कॉस्ट पैरामीटर को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए हमें ये आइडिया रिजेक्ट करना पड़ेगा। अपना साथियों, मेरे आइडिया पे काम करते हैं। सबसे इजीली अवेलेबल है मार्केट में न्यूमेटिक सिलेंडर लेकर आना। न्यूमेटिक सिलेंडर बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर हम इसकी स्ट्रोक लेंथ देखते हो 6 इंच के आसपास होती है, इतने छोटे तो ललित साहब है, 6 इंच की हाइट को एडजस्ट कर लेंगे। इंस्पेक्टर अपने हाइट के अकॉर्डिंग न्यूमेटिक सिलेंडर को मूवमेंट करा लेगा और व्हील अलाइनमेंट की प्रॉब्लम खत्म, फटीग की प्रॉब्लम खत्म। क्यों इस आइडिया को इंप्लीमेंट किया जाए? गुड आइडिया इंसान। चलो इस आइडिया को लेके हम गेम्बा पे चलते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं।
होगा, इसमें तो चोट लग सकती है। आओ साथियों, ललित सर के साथ क्या हुआ यहाँ मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझ जाता हूँ। जब भी इंस्पेक्टर प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर काम करता था, इंस्पेक्टर बहुत ज्यादा अनबैलेंस फील करता था। जब भी अनबैलेंस फील करता था, उसे डर होता था कि नीचे ना गिर जाए, एक अनसर्टेनिटी क्रिएट आ जाए। इसे ललित सर ने इस पर काम करने से मना कर दिया। अरे यार, मैं जो भी आइडिया देता हूँ तुम लोग रिजेक्ट करते जा रहे हो, क्या करूँ मैं? अरे हर साल इतने कमजोर नहीं कि हार मान जाए, इतने कमजोर नहीं कि हार मान जाए। 10 आइडिया और दे दे, लेकिन आंख से आंसू बहाए। वाह इंसान, आप तो शायर निकले। चलो इसी आइडिया को हम इम्प्रूव करते हैं। चलो मिलकर दोबारा से ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। अरे अब इतना कुछ तो कर लिया, और क्या रहेगा इसमें? इसके लिए सपोर्ट लगा दी जाए। साथियों मेरा सुझाव है, जैसे गाड़ी के लिए गाड़ी को शॉक से बचाने के लिए और बैलेंसिंग के लिए डैम्पर लगे तो क्यों ना हम उसी टाइप के डैम्पर यहाँ यूज करें। हाँ साथियों, हम तो व्हीकल इंडस्ट्री से हैं। जब भी किसी गाड़ी को स्पीड ब्रेकर से गुजरती है तो गाड़ी बहुत ज्यादा अनबैलेंसिंग होती है, लेकिन शॉकर उसके सारे के सारे शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्यों ना इसके नीचे में हम लोग शॉकर लगा दें। तो हमने क्या करा, हमारे प्लांट में हमारे पास शॉकर अवेलेबल थे, हमने उसको इस प्लेटफॉर्म के नीचे 6 शॉकर को माउंट करा। इससे जो अनबैलेंसिंग वाली प्रोसेस थी वो भी एलिमिनेट हो गई और उसे प्रॉपर एक गाइड में मिली। इसलिए हमारा प्लेटफॉर्म बहुत इजीली ऊपर नीचे होने लगा और ये हमारे प्लांट का एक बहुत अच्छा लो कॉस्ट ऑटोमेशन हो गया। चलो मैं आप सबको इसके वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ। जैसे हमारा ये साथी है, ये पुश बटन जब अप करता है तो प्लेटफॉर्म 1 इंच पे 1 इंच ऊपर आता है। इसकी स्ट्रोक लेंथ है वो 6 इंच की है। जैसे पुश बटन अप करता है 1 इंच अप जाता है और जब डाउन करता है 1 इंच डाउन जाता है। अब आप सबके मन में सुझाव होगा कि सेफ्टी के लिए अब और क्या करा, इसलिए हर एक सॉकेट के नीचे एक गाइडिंग पिन लगाई गई जिसको हमारा साथी गाइडिंग पिन से लॉक कर रहा है। इसलिए कभी भी प्लेटफॉर्म के नीचे गिरने का खतरा खत्म हो गया और ललित सर खुश हो गए। सिंस ये हमारा प्लेटफॉर्म इन-हाउस बना था तो हमें इसकी सेफ्टी गाइडलाइन फॉलो हो रही है नहीं हो रही पता करना था। तो हमने हमारी प्लांट की सेफ्टी टीम से इसे सर्टिफाई किया और जाना कि ये सारी सेफ्टी गाइडलाइन फॉलो कर रहा है। तो चलो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो कि रिजल्टेंट लर्निंग वाला पार्ट। रिजल्टेंट लर्निंग पार्ट में सबसे पहले हमने पाया कि हमारा रेबल स्कोर 11 से 2 हो गया है और और इम्प्रॉपर क्वेश्चन भी एलिमिनेट हो गया है। ये हमने इन-हाउस तैयार किया और लगभग 23,000 रुपए में तो इसको तैयार कर लिया। इसको हमने ओपीएस पे ऐड कर लिया और एक मॉनिटरिंग सीट तैयार कर लिया जिसको हम डेली वाइज चेक करते हैं। हाँ साथी, इसके अलावा हमें इसके कई सारे टेंजिबल बेनिफिट मिले, जैसे रेबल स्कोर 11 से 2 आ गया। हमने कंपनी का लगभग 5.5 लाख रुपए बचाया है। और प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं होती। हमारा मोरल इंप्रूव हुआ और अपसेंटिज्म कम हुआ है। अगर हम बात करें इंटेंजिबल बेनिफिट की, हमें 7 टूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। हमने इस सर्कल में काम करे जाना कि कैसे टीम से काम करते हैं और जो हमारे प्रॉब्लम को कैसे खत्म करते मैं हैं। मेरे काम से बहुत खुश हूँ। और हमने जाना कि टीम में कम्युनिकेशन कैसे बेहतर बनाया जाता है। और तो और साथियों, ये सारी क्वालिटी टूल थे, बार ग्राफ, पुश डायग्राम, चेकशीट जो हमने इसमें यूज करी। और थैंक यू वेरी मच अपने एक्टिविटीज आगे जिन्होंने जिनके मेंटरशिप में हमने काम करा। लेकिन हम अभी भी रुके नहीं है, हमारा अगला थीम है सीवीएसई हैंडलिंग इंप्रूवमेंट एट अंडर बॉडी स्टेशन। और ये दिस इज आवर इक्विपमेंट टीम थैंकिंग अस फॉर रिजॉल्विंग देयर इश्यू। थैंक यू।